हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं शशि सिंह प्रस्तुत हुई एक छोटी सी कहानी लेकर के। आज कहानी एक बहुत सीधे साधे इंसान की है। कहते हैं सरलता में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसी वो व्यक्ति की कहानी है जो काम धाम में थोड़ा कम विश्वास करता था, खाने में बहुत आगे रहता था। उसको कोई काम अगर बता दीजिए तो नहीं, काम नहीं करेगा, लेकिन खाना थोड़ा सा अच्छे से खाता था। तो लोग उसे ताने बहुत मारते थे, काम तो नहीं करते हो, खाना खाने चले जाते हो। कुछ लोगों ने धीरे धीरे उसको खाना और काम दोनों देना बंद कर दिया। एक दिन वो ऐसे हताश निराश निकल रहा था तो एक मंदिर था। देखा कि मंदिर में बहुत सारे लोग हैं जिनको कि खाना दिया जा रहा है। वहाँ जब गया तो गुरुजी को देखा, तो गुरुजी से उसने पूछा, यहाँ क्या खाना मिलेगा? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल मिलेगा, आओ खाओ। क्या हमेशा मिलेगा? उन्होंने कहा, हमेशा मिलेगा। वो वहाँ मंदिर में रहने लगा, थोड़ा बहुत काम धाम भी करने लगा। वहाँ भी लोग उसे ताने भर मारते रहते थे, खाते तो मन भर का हो, काम जरा सा करते हो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन जब वो सुबह सो के उठे तो देखा कि वहाँ पे कोई चूल्हा ही नहीं जल रहा है, रसोई में कोई काम ही नहीं हो रहा है। देखा सब पूजा पाठ में मगन है। गया गुरुजी के पास, गुरुजी खाना नहीं बन रहा है, मुझे भूख लग रही है। गुरुजी ने कहा कि भाई आज खाना नहीं बनेगा, आज तो सभी लोग एकादशी का व्रत किए हुए हैं और आज सबको उपवास करना पड़ेगा। मैं कैसे रहूँगा? मैं तो बिना खाए रह ही नहीं पाऊँगा। गुरुजी ने थोड़ा विचार किया, फिर उसके बाद सोचे कि चलो भाई कुछ उपाय करते हैं। बोले ठीक है, तुम थोड़ा सा अनाज लेके जाओ और अपना खाना अपने लिए तुम बना लो, लेकिन ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। लेके गया, खाना बनाया, जो भी उससे बन पड़ा। थाली में खाना निकाला, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। ठाकुर जी आ नहीं रहे हैं। काफ़ी देर हो गई, उसके पेट में खलबली मची हुई है कि मुझे कब खाने को मिले, कब ठाकुर जी भोग लगाएं और मैं खाऊं, क्योंकि गुरु जी ने आदेश दिया था कि जब तक ठाकुर जी को भोग न लग जाए तुम खाना नहीं खाओगे। थोड़ी देर तो उसने इंतजार किया, उसके बाद उठाया डंडा, बोला, आ रहे हो कि नहीं, सीधे सीधे बताओ। प्रभु मुस्कुराए, वहाँ से आ गए। आए तो सीता मैया को साथ में लेके आ गए। ये क्या, आना तो अकेले था। गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर जी को भोग लगाने, ये कौन आ गई है? उन्होंने कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई हुई हैं। कहा ठीक है, अकेले का खाना बना हुआ है, लेकिन खा दो लोग रहे हो। खा लिए। जब उन लोगों ने खाया तो उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद जब बचा तो उसने भी ग्रहण किया। उससे उसको तृप्ति थोड़ी सी मिल गई। दूसरे दिन फिर वही हाल हुआ। दूसरी एकादशी जब आई तो, गुरुजी मुझे बहुत भूख लगेगी, मैं बिना खाए नहीं रह सकता, लेकिन इस बार 3 लोगों का खाना देना। उस बार ठाकुर जी को आपने बोला था खाली ठाकुर जी को भोग लगाना, 2 लोग आ गए और मैं भूखा रह गया। ठाकुर जी ने कहा 3 लोग कौन आ गए? बोले अरे वो ठाकुर जी आए थे, साथ में अपने पत्नी को भी लेके आए। ठाकुर जी मुस्कुराए, गुरु जी मुस्कुराए। सोचे कि ये क्या बात है भाई, ठाकुर जी कैसे आ गए? ठाकुर जी को तो थाली में खाना लगा के दे दिया जाता है, भोग लगा दिया जाता है, ठाकुर जी आते तो नहीं है खाना खाने के लिए। तीसरे दिन जब दूसरी एकादशी हुई तो जब उसने फिर खाना निकाल के रखा तो बोला, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। प्रभु श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण सहित चले आए। देख के आग बबूला, ये क्या है, ये कौन आ गए हैं, इनको क्यों लेके आए हो? लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, क्या प्रभु कहाँ चले आए हो? ये तो मुझे देख करके उछल कूद कर रहा है, खाना खाने के लिए बुलाया है कि डंडा मारने के लिए बुलाया है? अब वो पैनी दृष्टि से लक्ष्मण जी को घूर रहा है, ये आ गए, ये भी खा लेंगे, अब तो मेरा खाना कम पड़ जाएगा। किसी तरह तीनों लोगों ने खाना खाया, थोड़ा सा फिर बचा, फिर उसने उसको पाया। गया गुरुजी के पास, गुरुजी एक के लिए आपने बोला था, 2 आए, 2 के बाद अब तीसरे आ गए। अब मैं, हाँ, तो उसने खाते खाते पूछ लिया, अगली बार कितने लोग आओगे? अभी से बता दो, एक को कहा दाना दिया जाता है, आप